हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी साथी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। पिछली जो आपकी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा थी उसके अंदर कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ था और सीटें कितनी थी वो सब थोड़ा सा देखेंगे। क्या होता है कि आपको जब भी कोई लक्ष्य के लिए आप आगे बढ़ते हो उस समय आप लोगों को एक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे ओलंपिक के अंदर जाने से पहले वो एथलीट देखेगा कि लेटेस्ट है 100 मीटर स्प्रिंट का कोई खिलाड़ी है, देखेगा लास्ट बार गोल्ड मेडल कितने पे आया, 9 सेकंड और 80 मिली सेकंड पे। तो उसके सामने टारगेट रहेगा कि यार कम से कम इस बार इससे तो कम करना पड़ेगा, मतलब सेकंड कम करने पड़ेंगे, मतलब वो एक उच्च स्कोर होता है। तो ऐसे कैसे कोई अलग अलग इवेंट के अंदर हो सकता है, अलग अलग सेक्टर के अंदर हो सकता है। तो आप विद्यार्थियों को भी हमेशा कट ऑफ ध्यान में होनी चाहिए कि पर्टिकुलर एग्जाम की कट ऑफ है वो कितनी गई थी पिछली बार। हालांकि ये आपके लिए एक लाइट हाउस का काम करेगा, उसका पिछले पेपर का इससे कोई मुकाबला नहीं है। अब समय है वो 4 साल आगे जा चुका है, तो कई सारे चेंजेस आ चुके हैं, कई सारे चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। आइए सबसे पहले मैं उसी पे आपको ले चलता हूं, कट ऑफ वगैरह, और उसके बाद नोट्स वगैरह तो आप ऐप में पढ़ ही रहे हो और अपना बैच चल ही रहा है, लाइव कॉम्बो बैच, ठीक है, और बहुत शानदार नोट्स आप पढ़ रहे हो। ये देखो इसका रिजल्ट आया था 25 नवंबर 2022 को। यहां पर लिखा गया है कि वीडियो के उस समय जो कुल पद थे वो 5396 पद थे, टोटल 5400 पदों पर। और जिन्होंने पिछली बार अच्छी तैयारी की थी ना, उनका वीडियो भी निकला था और पटवारी भी निकला था। मैं ऐसे कई सारे टॉपर से मिला था, बहुत अच्छा लगा कि जिस बच्चे ने अच्छी तैयारी की थी उसके दोनों एग्जाम निकले थे और उसने अपनी मन पसंद से या तो पटवारी ज्वाइन किया या फिर वीडियो। तो इस बार भी इन पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो पटवारी तो 3700 प्लस पद हो गए, ग्राम विकास अधिकारी के पद भी 2 से 2500 हो जाएंगे, आप चिंता न करें। मैं कह रहा था ना पटवारी के पद 2000 है, तो वो बढ़ेंगे, वो बढ़ गए, देख लो डबल हो गए ऑलमोस्ट। तो आपको इसके लिए थोड़ा तैयार रहना है, ठीक है। तो यहां पर हम थोड़ी कट ऑफ की बात करते हैं, बाद में आप सभी के कमेंट लेंगे। तो 5400 पोस्ट पर जो कट ऑफ गई थी पिछली बार, देखो ये 200 में से नंबर है, कितने में से। और आपके कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना लास्ट में, ठीक है, इतने सारे बच्चे हो आप जुड़े हुए। तो 200 में से ये नंबर है आउट ऑफ 200, फाइनल है, इस पे सिलेक्शन हो गया था। जैसे जनरल जो मेल है उसका 130 नंबर पे और जनरल की फीमेल है तो 118 नंबर। ये 200 में से कितनी गई कट ऑफ? ये कट ऑफ 65% है। हाईएस्ट जनरल मेल की जाती है जो कि 65% है। कितनी है? 65। इस बार पेपर टफ आ सकता है, थोड़ा सा लेंदी आ सकता है, आपको पढ़ने में थोड़ा जोर आ सकता है। ऐसा लगेगा कि यार क्वेश्चन बड़े बड़े दिए गए, ऑप्शन बड़े बड़े दिए गए, जैसा देखा नहीं था अभी रिसेंटली 2025 के अंदर पेपर का जो ट्रेंड चेंज हो रहा था वो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो प्रश्न पूछने के तरीकों में काफी कुछ चेंजेस आएगा। तो कट ऑफ अगर मान लो इसके इर्द गिर्द भी रहती है तो वो पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा, कि ऐसा नहीं कि पेपर बहुत ज्यादा ही टफ आ जाए। हाँ, थोड़ा बहुत वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, जरूर देखने को मिलेगी। ये कट ऑफ 65% गई थी और फीमेल की जनरल की कट ऑफ गई थी, वो गई थी आपकी कितनी? 59%। भाई 60% कितना होता है? 60% तो होता है आपका 120 नंबर, 60% 120 नंबर होता है। तो ये गई थी 59%। और वीडियो जनरल वीडियो की कट ऑफ और केवल आपके यहाँ पर 60 नंबर गई थी 200 में से, जो कि 200 का कितना है? 30% है। उसके बाद डिवोर्स की 95 गई थी जो कि लगभग 50% के आसपास है, 47 साढ़े 47%। ईडब्ल्यूएस की 123 गई थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी आपकी 61.5%। ईडब्ल्यूएस फीमेल की 111 55%, वीडो की 52, डिवोर्स के कैंडिडेट ही नहीं मिले। और फिर बाद में यहां देखो एससी के अंदर, एससी जनरल की जो आप बात करें, एससी वर्ग के अंदर शेड्यूल कास्ट के अंदर 107 गई थी, मतलब कि 53%। और उसके अंदर फीमेल है, विडो है, डिवोर्स है। एसटी की जो कट ऑफ गई थी जनरल मेल की, यहां पर 106 की कट ऑफ गई थी, ये भी 53% गई थी। कितनी गई थी? 53% गई थी। और फीमेल की 95 गई थी, विडो की देखो विडो की मैं बात करूं सिर्फ 40 नंबर। आप बहनों को जाके बैठना है एग्जाम के अंदर, जो आपके 40 नंबर यानी 20% कट ऑफ है। फिर ओबीसी मेल की बात करें, ओबीसी मेल और जनरल मेल लगभग बराबर जाती है, तो ओबीसी मेल की कट ऑफ भी कितनी गई? लगभग 65% गई है। तो ये 130 है, आपके 129 है 200 में से। फिर 114 है ओबीसी फीमेल की कट ऑफ है, तो ये आपकी कितनी हो गई? 57% हो गई। ये 53 हो गई विडो की, डिवोर्स की 94, एमबीसी की 119 गई, 119 मतलब ये आपकी 60% के लगभग।
ये बाकी वर्ग की दी गई है। और थोड़ा सा अगर अदर कैटेगरी वाले देखना चाहिए अपनी कट ऑफ, तो वो भी थोड़ा दिखा देता हूं, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वगैरह या नॉन टीएसपी वगैरह के बाद में टीएसपी की कट ऑफ। टीएसपी की तो इससे भी कम गई, 50% भी नहीं गई थी। तो क्या सर इस बार भी इतनी कट ऑफ जाएगी? देखो भाई कई सारे कारक हैं जिसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं। आ जाओ थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी उस समय पद है वो 5400 थे। कितने थे? 5400 टोटल है वो आपके पद थे। अब इतने सारे पद, तो उसमें पटवारी भी पैरेलल एग्जाम हो रहा था, जो है ना, कई सारे बच्चे इसमें बैठे कई इसमें बैठे, तो होता है ना कि एक लेवल वाले विद्यार्थी आधे उसमें सिलेक्ट हो गए। यहाँ से दो तरह के विद्यार्थी, एक तो वीडियो की विशुद्ध तैयारी करने वाले और एक पटवारी वीडियो दोनों देंगे। तो आप लोग इस बार जो सीटें हैं वह आपके मान के चलिए 2 से 3,000, तो ये होएगी। अभी हालांकि ऐसा संभावना है जैसा ये पटवारी के अंदर संभावना थी वैसी की वैसी संभावना मैं आपकी इसमें बता रहा हूं। तो अगर सीटों की संख्या कम होती है तो कट ऑफ थोड़ी निश्चित रूप से बढ़ती है। सीटों की संख्या कम है, अब 100, 200, 500 पदों पर जब कोई भी वैकेंसी होती है तो कट ऑफ निश्चित रूप से 80% के आसपास चली जाती है। सीटों की संख्या वही जब हजारों में चली जाती है तो 70 के आसपास आ जाती है, और हजारों में चली जाती है तो 65, 60 के आसपास आ जाती है। तो वो पेपर के लेवल और नंबर ऑफ सीट पे डिपेंड करता है। मैं तो आप सभी के लिए इतना आश्वस्त आप सभी को कर सकता हूं कि सीटें बढ़ेगी। नोटिफिकेशन, एक बड़ी बात आप लोग कमेंट में पूछ रहे हो कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा? अरे भाई नोटिफिकेशन तो मई के अंदर आ जाएगा, और जो इसका पेपर है वो 12 जुलाई को प्रस्तावित है। आपके पास में 70 और 2 72 दिन है। 70 दिन के अंदर क्या कुछ नहीं हो सकता? बहुत कुछ हो सकता है अगर आप पढ़ो मन लगा कि अभी से। हाँ, अभी तो 851 पोस्ट है, लेकिन पटवारी के अंदर भी तो 2020 पोस्ट थी, तो वो भी तो डबल हुई, ये भी बढ़ जाएगी। अभी मन लगा के पढ़ो, समय है आपके पास में। कॉम्बो बैच का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया है, केवल वीडियो पढ़ना है तो वो भी आपका 1299 के अंदर उपलब्ध है, केवल वीडियो का। अगर आपको पटवारी नहीं देना है तो जो केवल वीडियो है वो ज्वाइन करें, और पटवारी और वीडियो दोनों देना है तो कॉम्बो बैच ज्वाइन करें, जो कि अपना एक लाइव बैच है। और अभी जितनी लाइव हो चुकी है वो सब आपको मिल जाएगी वहीं पर, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और जो आगे लाइव हो रही है जबको मैं उसको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको। ग्राम विकास अधिकारी का तो बैच आपके एग्जाम से 1.5 से 2 महीने पहले कंप्लीट हो रहा है, 1.5 महीने पहले, तो आराम से उसमें पढ़ो। बैच कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा वो हमें क्लासें नहीं मिलेगी, सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो आप लोग बिंदास तरीके से पढ़े। मेरा तो मकसद हमेशा यही रहता है कि आप लोगों को सही तरीके से गाइड कर दूं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाएं। मुझे एक चीज़ बताओ, ये सब चीज़ें जब आपके पटवारी में भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो फिर क्या टेंशन है आप लोगों को? बताओ। थोड़ा सा यहाँ पर राजस्थान की इकोनॉमी वगैरह है, आर्थिक संसाधन, ये पॉइंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, और गणित थोड़ा सा इस पर फोकस करना है। अब पटवारी वाले बच्चे थोड़े से गियर चेंज कर चुके, अपनी तैयारी उस हिसाब से करें, लेकिन जो पटवारी वीडियो दोनों की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ उस जैसी आपकी तैयारी चल रही थी चलने देवे। यहाँ पर गणित में थोड़ा सा और इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा आपको नया पढ़ लेना है, जो ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस में है, या वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ी सी पढ़ लेनी है, बाकी सब कुछ सेम है, क्यों टेंशन लेते हो? ठीक है, और बैच के अंदर पढ़ रहे हो तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है, और केवल वीडियो ज्वाइन करना है और वीडियो का ही एग्जाम देना है, तो ये बैच भी उपलब्ध है। वरना सभी को कॉम्बो बैच ही ज्वाइन करना है। अगले 2 दिन मैं थोड़ा सा, कहते हैं काफ़ी टाइम से लगा हुआ था, तो एक दिन अगले 2 दिन आप सभी के बैचेज को मैनेज करूंगा, आप सबकी शिकायतों को सुनूंगा। तो 8955 वाले ये मेरे नंबर है, ये टीम के नंबर है, आप कॉल करें जम के। ये विजय सर के व्हाट्सएप नंबर है। तो आप लोग के लिए गाइडेंस के लिए 4 नंबर मैंने उपलब्ध करवाए, 2 तो फैकल्टी के और 2 है वो आपकी टीम के। तो आप लोगों को इतना पर्सनल जब गाइडेंस मिल रहा है, मेंटरशिप मिल रहा है, पढ़े बिंदास तरीके से। ठीक है, बैच का लिंक तो इस वीडियो के नीचे दिया ही गई है ना, और नोट्स वगैरह मैंने सारे के सारे बता दिए, जैसे ये वीडियो के बैच में सारे नोट्स उपलब्ध करवाए गए हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, ओके, तो इन नोट्स को पढ़े आप, तभी आपके लिए फायदेमंद होंगे। ये हस्तलिखित नोट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप बैच में एनरोल करोगे। और पढ़ो भाई। अब आपके कोई डाउट है तो बताइए। हाँ, कई बच्चे पूछ रहे वीडियो की सैलरी कितनी है। अरे भाई सैलरी मत पूछो, 8वां वेतन आयोग लग चुका है, और 8वें जो आपके वेतन आयोग के बाद में यहाँ पर इसकी सैलरी काफ़ी बढ़ जाएगी। आप उसकी क्यों चिंता करते हो? ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी की जो पद है उसकी गरिमा बड़ी होती है, गांव के अंदर है ना, उसकी पूछ होती है, उसको पूछते हैं लोग। ठीक है, तो बन जाओ, बाकी सैलरी बाद में देखेंगे। हाँ, रामबाण बुक तो आप सभी साथी लेके आगे होंगे आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर। देखो, हर बार आप लोग ध्यान रखें,
रामबाण 2.0 41 जिलों के अनुसार आपकी नजदीकी बुक स्टॉल पे आ चुकी है, जाके लेके आ जाओ। राजस्थान जीके इसमें से कवर हो जाएगा। बाकी तुम कहोगे तो तुम्हारे लिए एक एमसीक्यू की बुक भी उपलब्ध करा दूंगा, जहां आप ट्यूशन की थोड़ी प्रैक्टिस कर सको, ताकि पेपर बहुत बढ़िया हो जाए। जाने मत देना इस एग्जाम को। कोई डाउट है तो बताइएगा। हाँ जी, करंट मैं करवा दूंगा थ्योरी के साथ में। राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों करंट फ्री में कराऊंगा, जनवरी से लेकर के आपका जून तक का यूट्यूब पर। ठीक है, थ्योरी भी कराऊंगा और एमसीक्यू भी कराऊंगा। इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐप के अंदर स्टार्ट हो चुकी है, जो अगले 15 दिन में समाप्त हो जाएगी। बैच ज्वाइन करें और पढ़ें। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। बुक ऑफलाइन ही लेकर आनी है। कंप्यूटर इसके सिलेबस में नहीं है, तो आपको कंप्यूटर नहीं करना है। और आप लोगों की गाइडेंस के लिए वीडियो के मैं अलग से ग्राम विकास अधिकारी के वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। आगे आने वाली सीरीज के अंदर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए बताइए, आपके कोई डाउट है तो बताइए। ऐप के नोट्स पढ़ने के बाद किताब की जरूरत नहीं? अरे नहीं है, ऐप के नोट्स के बाद कुछ नहीं पढ़ना है। मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं बैच को, एक एक सब्जेक्ट, चाहे इंडिया जीके, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ, मैथ वगैरह मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। फैकल्टीज को उनसे बातचीत करके सब कुछ सिलेबस का एक एक पॉइंट करवाया जा रहा है। तो अलग से क्या पढ़ोगे? ऐप के बाद में कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। पढ़ो। ओके, चलिए आप लोगों के मैं थोड़े से कमेंट देख लेता हूं। एंड्रॉयड फोन में अपना ऐप चलता है, हमेशा मैं बात करता हूं इस बारे में, आपको बताता हूं, बताइएगा। हाँ, 1799 वाला जो कॉम्बो बैच है, जाते ही सबसे पहले मिलेगा, उसी में ही एनरोल कर लो, क्योंकि इससे वीडियो एग्जाम का वीडियो का पूरा उसमें सिलेबस दिया है। उसमें पूरा पटवारी का अलग से पूरा सिलेबस दिया है। दोनों की अलग से टेस्ट सीरीज भी है। वीडियो की टेस्ट सीरीज आपके 15 जून तक खत्म हो जाएगी। तो अभी जाइए टेस्ट लगाइए, अभी टेस्ट सीरीज चल रही है। कोई भी ऐप के अंदर चाहे टेस्ट हो चाहे आपकी क्लासेज हो, जब वो लाइव होती है तब तक लाइव रहती है, उसके बाद आपके सामने उपलब्ध रहती है। और कॉम्बो बैच की वैलिडिटी तो 2 साल है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मिलना करना ये आप सबको पता ही है। जैसे सीईटी में आपने पढ़ा था वैसा का वैसा कंटेंट उपलब्ध है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ओके ओके, तो मैराथन्स वगैरह कुछ कुछ आती जाएगी। धन्यवाद। देखो, आप लोगों से मिलना मेरा हमेशा मकसद रहता है। मैं ज़्यादा गैप नहीं लाने देता, 10 मिनट ही मिलूं, लेकिन यूट्यूब पे मिलूंगा। और कुछ क्लासेज भी आपके लिए लगा दी जाएगी। आप तब तक ऐप के नोट्स बना लेवे और अपने आप को मजबूत बना लेवे, क्योंकि जो पढ़ेगा उसी का ही सिलेक्शन होगा। सोचते रहने से कुछ नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। तो सोचने से अच्छा है, बातें सोचने से अच्छा है पढ़ने में लग जाओ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं बहुत जल्द। तो आज कट ऑफ मैंने बता दी, पिछली बार 65% गई थी, और इस बार तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। पेपर अच्छा आएगा, काफ़ी नपातुला आएगा, उसमें फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट भी होगा। इतना मैं आपको बता सकता हूँ। इकोनॉमिक्स और मैथ पे फोकस रखना, राजस्थान जीके के लिए रामबाण पढ़ लेना, ये 3 सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।